इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप दोहराए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की हार तो निश्चित दिखाई दे रही है, इसीलिए राहुल गांधी हरियाणा को लेकर इस तरह के निराधार आरोप लगा रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग कल होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी की तरफ से आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एक बार फिर से हरियाणा का जिक्र किया है और हरियाणा में फिर से बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वोट चोरी की गई है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी मौजूद हैं। सर, हर बार देखा गया है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिक्र हमेशा ही हरियाणा का करते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी करके सत्ता में वो काबिज हुई है। एक साल का आप लोग जश्न बना रहे हैं, एक साल पूरा होने के कार्यकाल का हैट्रिक यहाँ पर बीजेपी ने लगाई है, लेकिन आज फिर से उन्होंने दोहराया है कि 25 लाख वोटर की चोरी हुई है। बिहार के वोटिंग से पहले उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस तरीके के आरोप लगाना, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे देखिए, सीधी सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है, उसके बारे में ऐसे आरोप लगाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। लेकिन वो इसका मतलब ये है भी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वो अब चुनाव को जीतने के लिए 100 तरह के एलिगेशन, 100 तरह के आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। लेकिन फिर भी कुछ भी कर ले, बिहार का चुनाव वो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। ये झूठी बातें करने से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल है। एक मॉडल की उन्होंने तस्वीर जारी की है। उनका कहना है कि 22 जगह उन्होंने विदेशी मॉडल ने वोट किया है हरियाणा में, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से हरियाणा में हैट्रिक लगाई है जीत की, बिहार में भी मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचे, आप लोग प्रचार भी वहां पर करते नजर आए। ये जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ ये है ना, जहाँ बीजेपी आ जाती है वहाँ जाती नहीं, और जहाँ कांग्रेस एक बार आती है फिर दोबारा वो आती नहीं। ये कहना चाहता हूँ भी वो उनको इस बात का पता है भी कांग्रेस वहाँ नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पहले चली है, लोगों ने देख लिया, बहुत प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अच्छे अच्छे काम कर रही है, उन चीज़ों का भी प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, उसका असर है, हरियाणा में नायब सैनी जी हैं, उनका असर है, और दिल्ली के अंदर हमारी बहन जी मुख्यमंत्री है, उसका भी असर है। मोदी जी के साथ सारे मुख्यमंत्री साथ खड़े हैं, इसलिए बिहार को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा को लेके क्या कहेंगे सर, जो वो बार बार ये सवाल खड़े करते हैं? हरियाणा के लेके मैं कहता हूँ चुनाव जीतने के लिए झूठ बोल रहे हैं वो। मैं समझता हूँ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, राहुल गांधी बिहार में चुनाव हार रहे हैं, लालू यादव का लड़का चुनाव हार रहा है, तो उनका जीतने के लिए झूठे आरोप लगा के वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं, और क्योंकि वो हारेंगे और फिर कल को फिर वहाँ बिहार में यही आरोप लगाएंगे, उनकी तो आदत है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम सिंह राणा जी को आपने सुना, जो कि हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री है। साफ तौर से इन्होंने जिक्र किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कल वोटिंग होनी है, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 14 को नतीजे आएंगे। लेकिन इनका कहना है कि वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार हरियाणा का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।